देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की क्लास में इस समय मैथ सेकंड में सबसे अच्छा टॉपिक जो है वो चल रहा है समाकलन, क्योंकि समाकलन का बहुत उपयोग आपको जरूरत पड़ेगी। समाकलन इसलिए आपको आना चाहिए। देखिए पिछली जो क्लासें थी उसमें हमने 7.2 प्रश्नावली के सवाल नंबर 10 तक का हल दे दिया था। आज की क्लास में 7.2 जो प्रश्नावली है उसके सवाल नंबर 11 से, हिंदी किताब उठाऊंगा, सवाल नंबर 11 से हल किया जाएगा। देखिए 11वां नंबर सवाल बोलो क्या है। कहते ना बोले पर तो किताब हमका नहीं दो ऐसा ही बैठो यार, मोहर टाइप पर रखा जो मार्कर बिल्कुल बेकार रहा है वर्दी है। सबसे पहले समाकलन का सवाल है तो क्या बराबर मान लेना है, आई बराबर इंटीग्रेशन। बोलिए क्या है ना, बोले चाहिए नहीं बस कर 11 नंबर में है यक्स बटे अंडर रूट यक्स प्लस 4 और डीएक्स। उसमें नहीं लिखा है तो क्यों आपने लिख लिया? क्योंकि ये पद का एम है यक्स में तो डीएक्स होगा। ये सब पद वाई में होते तो डीवाई होता। अब देखिए यहाँ पर और उसने लिखा है कि यक्स जो है वो बड़ा है 0 से। यक्स का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा। पकड़ो, देखिए अगर हम इसमें ऐसा कर दें बेटा, 4 जोड़ दें और 4 घटा दें तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नीचे वाला पद काटने के लिए कर रहे हैं। इस पूरे को एक साथ में ले लें और इसको अलग कर लें। हम इन दोनों को अलग अलग कर लो। कैसे? यक्स प्लस 4 बटे अंडर रूट यक्स प्लस 4 माइनस 4 बटे अंडर रूट यक्स प्लस 4। ऐसे कर लिया, अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे कि नहीं कर सकते हैं? अब एक पद ये होगा, एक पद ये, दोनों को अलग अलग कर लो और दोनों में यक्स, ये देखिए पहला यक्स प्लस 4 बटे अंडर रूट यक्स प्लस 4 और डीएक्स। देखिए माइनस का 4 अचर पद होगा ना, ये 1 अपॉन अंडर रूट यक्स प्लस 4 डीएक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि यक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट यक्स इंटू रूट यक्स। तो इसी तरीके से बेटा यक्स प्लस 4 को भी हम लिख सकते हैं रूट यक्स प्लस 4 इंटू रूट यक्स प्लस 4 लिख सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं इसको, रूट यक्स प्लस 4 और इंटू रूट यक्स प्लस 4। देखिए डीएक्स दोनों में होगा क्योंकि बिना डीएक्स के समाकलन नहीं होगा, क्योंकि वही बता रहा है किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है। तो इससे ये कट गया। -4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं बेटा यक्स प्लस 4 की घाते 1/2। रूट का मतलब यही तो होता है। चलिए ऊपर आते हैं, इंटीग्रेशन। ये लोग उधर बैठ जाते दिखा कि कहां तक के दिखा रहा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये क्या बचा बेटा, रूट एक्स प्लस 4 बुरा रहा है नहीं, रूट एक्स प्लस 4 को लिख सकते हैं बेटा एक्स प्लस 4 की होल पावर 1/2 डीएक्स माइनस ये 4 है। अब देखिए बेटा इसको ऊपर ले जाएंगे, नीचे घात का एम है प्लस में तो ऊपर का एम चली जाएगी माइनस में, तो हो जाएगा एक्स प्लस 4 की होल पावर -1/2 डीएक्स। दोनों में ही एक ही सूत्र लगेगा। कौन सा? हर सवाल में सूत्र लिखिए, आपको अपने आप याद हो जाए। एक्स की पावर एन डीएक्स। इसका समाकलन होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी क्यों जोड़ा? क्योंकि कैसा समाकलन है? अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन किसे कहते हैं? हम बहुत बता चुके हैं पीछे की प्रश्नावली में कि जिसमें समाकलन के चिन्ह में लिमिट ना लगी हो तो वो अनिश्चित समाकलन होता है। और अनिश्चित समाकलन अगर है तो एक सोच अचर जोड़ दिया जाता है। अगर इसी सवाल में सी के में भी होता सवाल तो फिर कुछ दूसरा जोड़ते हैं, जैसे सी डैश या C1 या डी जोड़ देते। यानी जो जुड़ा है ये क्या है, सोच अचर है। क्या है? सोच अचर है। चलिए अब इसमें यही सूत्र लगाएंगे तो देखो यंग का मान कितना है 1/2, तो एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 -4। इसमें भी यही सूत्र लगेगा, लेकिन इसमें एक्स की जगह क्या है, सॉरी
यंग की जगह क्या है -1/2 -1/2 धन 1/-2 धन 1 प्लस सी। तो देखिए सीधे सीधे करे दे रहे हैं हम। कैसे? आपको स्टेप और दिखाना होगा। 2 एलसीएम लोगे तो 1 धन 2 3/2 बटे 3/2 माइनस का 4 और क्या बचेगा x+4 2 एलसीएम लो -1 धन 2 1/2 बटे 1/2 प्लस आप जानते हो बाहर बाहर गुणा होगा, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है अंदर का, तो देखो आप पहुंच जाएगा। तो 2/3 x+4 की होल पावर 3/2 -4 दूनी 8 और x+4 की होल पावर 1/2 ठीक प्लस सवाल आप यहीं से छोड़ देंगे, नंबर आपको पूरा मिलेगा। लेकिन कुछ कॉमन हो सकता है, जैसे सिद्ध करने को आ जाए तो आप फिर परेशान हो जाओगे कि कैसे करें। तो देखिए कॉमन क्या हो रहा है। अरे ये पावर 3/2 कैसे बना है? 1/2 में 1 जोड़े तो कितना होता है 3/2। तो इसको यहीं से आप हमने कहा छोड़ दो, नंबर पूरा मिलेगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या व्यवस्थित कर सकते हैं 2/3 और x+4 की होल पावर 1/2 इंटू x+4। अब इसकी पावर 1 लिखे चाहे ना लिखे, जब कुछ नहीं घात तो क्या है 1 है। जो पहले लिखा था वही लिखा है कि नहीं लिखा? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आगे से भी यही कॉमन हो जाएगा 8 और x+4 की होल पावर 1/2 प्लस सी। इन दोनों से चाहे तो कॉमन क्या हो जाएगा? इन दोनों से 2 और x+4 की होल पावर 1/2। तो क्या बचेगा x+4 बटे 3 -4 होते निकलेगा तो कितना है 8 है। कितना है 8 2 निकल गया, कितना बचा केवल क्या बचा प्लस सी। अधिकतम हल तक तुम हमें दिखा रहे हैं, तुम्हें हम कितना कर सकते हैं कि होल पावर 1/2 3 एलसीएम ले लेना है आपको। तो क्या आ जाएगा x+4 माइनस इसके बटे कुल नहीं तो 1 है 12 प्लस सी। तो क्या हो जाएगा आपका 2 और x+4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं जी। अब इसमें देखिए x और ये प्लस का 4 है और माइनस का 12 है बटे 3 प्लस सी। तो इसको लिख सकते हैं 2/3 और x-8 और दूसरे में रूट x+4 प्लस सी। अधिकतम हल में यहां तक जा सकते हैं। अगर किसी को कहीं पर ना समझ में आए तो जरूर कमेंट करना है, उसको हम फिर से समझाएंगे। ये आपका हो गया सवाल नंबर 11। कर सकते हो इसको, नहीं कर पाओगे? चलिए अब सवाल नंबर हम 12 की ओर चलते हैं। देखिए कम से कम 20 नंबर अगर क्लियर करना है आपको 100 नंबर में इंटर में, तो इसी चैप्टर से हो जाएंगे। क्यों? अगला चैप्टर जो समाकलन का अनुप्रयोग होगा वो इसी से बिलोंग करेगा, इसी से बिलोंग करेगा। सुंदर बनाऊंगा भी जो बना किया था ना। यानी कम से कम तो हम कहें 15 से 20 नंबर तक तो इसी से आता है। और अगला जो चैप्टर होगा समाकलन का अनुप्रयोग, उसमें 2 प्रश्नावली है, उससे 8 से 13 नंबर तक का आता है। तो आप समझ लीजिए कम से कम 25 नंबर तो आने हैं बोर्ड पेपर में, अगर ये आप क्लियर कर लेते हैं चैप्टर। चलिए अब केवल 25 का यही हो गया तो ये भी बात सुन लो। तुम सोचोगे बाकी चैप्टर क्या हुआ? अरे तो पेपर तुम्हारा 100 नंबर का नहीं 150 के लगभग होता है। कहे मारे कि 5-5 नंबर के प्रश्न होते हैं, उसमें 6-6 प्रश्न दिए होते हैं, करने 5-5 होते हैं। तो पूरा जब हम जोड़ेंगे तो पेपर कितने का पहुंच जाएगा? जब तुम्हारे 100 में 100 नंबर आ जाए तो ये मत समझो कि तुम्हें पूरा आता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन भी दिया होता है ना, तो ऑप्शन वाला भी तो हम उसमें जोड़ेंगे। तो 150 के लगभग पेपर होता है, जिसमें तुम्हें मतलब तो इस हिसाब से हम बता रहे हैं कि इस चैप्टर से इतने का आएगा। तुम सोचोगे कि केवल इसी से इतने का हो गया तो 1-2 चैप्टर और ऐसे पढ़ लें तो सीधे काम हो गया, तो बच्चा कुछ नहीं। तो हम 150 के हिसाब से बता रहे हैं कि लगभग इतने का आता है, दोनों से मिला के 7वें और 8वें चैप्टर से। चलिए आपका सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 काफी अच्छा सवाल है ये भी। माना i = इंटीग्रेशन
एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 और dx। अब देखिए हमने कहा मानते ऐसे हैं इसमें कि अवकलन करने में दूसरा मिल जाए। अगर हम x की पावर 5 को मान लेंगे तो अवकलन क्या आएगा 5x की पावर 4। इसमें मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। अगर इसको पूरे को मान लिए तो इसका अवकलन क्या आएगा 3x², यानी x² इसमें कहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसको मान के इसको लाना बड़ा कठिन कार्य है। तो हमारे दिमाग में एक बात आए कि इसको अगर मान लें तो ये आ जाना चाहिए। तो कैसे आए इसको थोड़ा व्यवस्थित कर ले। इंटीग्रेशन इसका अवकलन क्या आएगा x² आएगा ना। तो एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 को हम एक्स क्यूब इंटू x² नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए हम इसको मान ले। माना क्या मान लिया एक्स क्यूब माइनस 1 को t मान लिया। अवकलन करो इसका क्या आएगा 3x²। ना समझ में आया तो करके दिखाए अवकलन। अरे x की पावर 3 का अवकलन x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1। घात आगे आ जाती है और घात में एक कम हो जाता है। -1 क्या है अचर पद, इसका अवकलन क्या होगा 0 dt बटे dx। तो क्या आ जाएगा 3x² dx बराबर dt। हमें मान चाहिए x² dx का। x² dx का क्या मान आ जाएगा dt अपान। सब काम तो ठीक ठाक है। इसका मान हो जाएगा t, तो t की पावर 1/3। इसका मान हो जाएगा dt अपान 3। लेकिन इसका क्या करेंगे तो x क्यूब का मान बेटा यहां से निकाल लो। x क्यूब माइनस 1 बराबर क्या है t। तो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा t प्लस 1। अब सब चीज का मान मिल गया। चलिए इसके सामने, अब ये इसके सामने नहीं करना होता, ये कहां करते हैं बगल में, और इतने सामने आपको कुछ नहीं करना है। अब इस बराबर के सामने बराबर का चिन्ह लगाना है। इंटीग्रेशन इसको क्या माना है देखो t, तो क्या होगा t की पावर 1/3 हो गया। x क्यूब का मान क्या निकला है t प्लस 1 और इसका मान क्या निकला है x² dx का dt अपान 1/3 को क्या करें हम बाहर कर लें। अब इसका अंदर गुणा कर लें तो t की पावर 1/3 इंटू t प्लस 1 में करेंगे तो t की पावर dt। कुछ दिक्कत अब देखिए 1/3 जो है वो दोनों में है, तो दोनों में गुणा करते हुए इसको अलग अलग कर लें। इंटीग्रेशन 1/3 t, इसको थोड़ा सरल करते हैं इसी स्टेप में। इसकी घात कुछ नहीं है तो क्या है आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा 1/3 धन 1। तो हल कर लो 1/3 धन 1 को, 3 एलसीएम ले लो 4/3 dt। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब देखिए 1/3 का गुणा पूरे में था तो इसमें भी तो होगा 1/3 और इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 dt। अब देखिए x की पावर n के समाकलन का सूत्र लगेगा। तो x की पावर n का सूत्र का समाकलन तब, मतलब समाकलन का सूत्र तब लगता है यहाँ पर dx होता है तो यहाँ पर x होता है। अरे तो यहाँ पर dt है तो यहाँ पर t है, वही सूत्र लग जाएगा। x की पावर n का समाकलन x की पावर n प्लस 1, हर में सूत्र लिख दो सूत्र इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c से। तो क्या हो जाएगा बेटा 1/3 और t की पावर 4/3 प्लस 1 बटे 4/3 प्लस 1/3 और t की पावर इसमें भी वही लगेगा 1/3 प्लस 1 बटे 1/3 प्लस 1 प्लस c। तब जोड़ते हैं सोचा जब समाकलन का चिन्ह पूर्णतया हट जाता है। तो 1/3 अब इसको सरल कर ले भैया t की पावर 3 एलसीएम ले लो 3 धन 4 7/3 नहीं समझ में आया है क्या बटे 7/3 से 3 नहीं तो ऊपर जाएगा तब कट जाएगा प्लस 1/3 एलसीएम लो भैया 3 1 धन 3 4/3 बटे 4/3 तो 3 से प्लस c। तो क्या आ गया 1/7 और t की पावर 7/3 प्लस 1/4 और t की पावर 4/3 प्लस c। अब देखिए 1/7 t का मान रख दो, t की वैल्यू क्या है x क्यूब माइनस 1 की होल पावर
7/3 प्लस 1/4 और टी का मान x³ - 1 की होल पावर 4/3 प्लस, यहां से आप छोड़ दे आपको नंबर पूरा मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेके और व्यवस्थित किया जा सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम सवाल नंबर 13 हल करते हैं। देखिए कई मिनट का होगा? 14। 13 नंबर सवाल बोलिए क्या है? इंटीग्रेशन x² बटे 2 + 3x³ 2 + 3x³ कोष्टक बंद क्यूब का होल क्यूब ऐसे है dx। मिला लेना सवाल एक बार। ये बहुत सुअर हो गए वास्तव में, आराम खोल आदमी वो सही सही जो बात की है। अरे नहीं, 4 फुट डालो तो पैसा लगा तो कुछ पता चला 25 रुपए मिला थी एक। अरे आता नहीं हो रही 4 महीने फीस नहीं जमा। अब देखिए किसका अवकलन करने पर क्या मिल जाएगा। अवकलन में घात कम होती है तो ज्यादा वाले को मानो तो कम वाला मिल जाएगा, कम वाले को मान ले तो घात कम हो जाएगी। यानी ऊपर वाले को माने के नीचे वाले को, नीचे वाले को क्या मान लेंगे? माना 2 + 3x³ बराबर t। करिए अवकलन, 2 का अवकलन, 3 को बाहर रखिए, x³ का अवकलन अवकलन। अरे जो घात होती है वो आगे आ जाती है और घात में एक कम हो जाता है। फर्स्ट ईयर पढ़ चुके पूरा, कल भी हमने समझाया था, लेकिन फिर भी बात नहीं समझ में आ रही है। अरे 2 है, अच्छा इसका हो गया 0, 3 को बाहर रखिए इसमें, और x³ का अवकलन क्या होगा? 3x²। नहीं तो इसमें 2 फलनों के अवकलन का सूत्र लगाओगे तब यही आएगा। चलिए तो 3 × 9x² dx इधर आ जाएगा बराबर dt। तो हमें मान क्या चाहिए? x² dx का मान क्या आ जाएगा? dt/9। तो इस बराबर के सामने बराबर चिन्ह लगाएंगे। अब इंटीग्रेशन dt/9, ये मान आया x² dx का, और इसको क्या माना था? t। तो क्या हो गया t? अरे गधे कहेंगे, इसको t माना है यार, तो t की पावर 3 नहीं है क्या? इतने इसका मान t है। अब 1/9 क्या किया हमने? बाहर कर लिया, तो dt/t की पावर 3। नीचे घात है प्लस में, ऊपर का में जाएगी t की पावर -3 dt। अब सूत्र फिर से लगाया जाए, इसमें लिख दें हम, वही सूत्र लगेगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c। तो देखिए 1/9 n की जगह क्या है? -3, तो t की पावर -3+1 बटे -3+1 प्लस c। तो 1/9 और t की पावर -2 बटे -2 प्लस c। तो 1/-18 और t की पावर -2 प्लस c। तो -1 बटे प्लस माइनस का भाग माइनस 1/18 t की पावर -2 है, ऊपर नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस c। तो -1/18 और t का मान रख दो बेटा। t का मान क्या था? 2 + 3x³। तो 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हो गया आपका 13 नंबर सवाल। अब चलिए हम 14 नंबर सवाल पे आते हैं। चौदह नंबर सवाल पर आते हैं। क्या 14 नंबर सवाल? 1/x log x। माना I = इंटीग्रेशन 1/x log x की होल पावर m, और यहीं पर लिख दिया है कि x बड़ा है 0 से और m does not equal to 1। चलिए m का मान 1 नहीं हो सकता और x का मान क्या होगा? 0 से
बड़ा होगा। अगर तुम्हें अवकलन आता है तो समाकलन में तुरंत दिमाग लग जाएगा। x का अवकलन करने से log x प्राप्त हो जाएगा क्या? नहीं प्राप्त। लेकिन log x का अवकलन होता है 1/x। जी। तो तुरंत किसको माने हम? log x को माना log x बराबर t। अब लिखोगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर log x का अवकलन क्या होता है? 1/x और इसका dt बटे dx। तो इसको इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा? 1/x dx बराबर क्या आ जाएगा? dt। कोई दिक्कत? देखिए इसका मान कितना आया? इतने का मान dt नहीं आया क्या? बटे इसको क्या माना है? t। तो t की पावर m ऊपर ले जाओ इंटीग्रेशन t की पावर माइनस m dt। तो x की पावर ये वाला सूत्र लगा दो तो क्या हो जाएगा? माइनस m प्लस 1 बटे माइनस m प्लस 1 प्लस c। नहीं समझ में आया? इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या कि t की पावर 1 माइनस m, अरे प्लस वाला पहले लिख दिया माइनस वाला बाद में, बटे में ऐसे 1 माइनस m प्लस c। अब तुरंत केवल t का मान तुम्हें रखना है, सवाल हो गया। t का मान क्या है? log x। तो हो जाएगा log x की होल पावर 1 माइनस m और बटे में ये था यानी 1/1 माइनस m। ये पूरे के बटे इसे कर दो प्लस c। हो गया सवाल? नहीं आया समझ में? आ गया। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15 देखते हैं। क्या है बेटा? x बटे माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन x बटे 9 माइनस 4x स्क्वायर 9 माइनस का 4x स्क्वायर। बस इतना। चलिए हमने कहा है कि ज्यादा वाले को मानो तब तो अवकलन में घात 1 कम होगी। तो कौन ज्यादा है? नीचे वाला ना। चलिए अभी आपकी शुरुआत है समाकलन की, तो अभी हम इसको एक विधि से लगा रहे हैं। इसको 3-3 4-4 विधियों से, चूंकि आगे वाला सूत्र भी हमने नहीं बताया है। इसमें नीचे से 4 कॉमन लेके निपटा देते तुरंत सूत्र में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। माना पूरे को मान लो 9 माइनस 4x स्क्वायर बराबर t। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष 9 क्या है? चर पद। इसका अवकलन क्या हो गया? माइनस 4 को बाहर रखिए, x स्क्वायर का अवकलन 2x बराबर dt बटे dx। तो माइनस का 8x dx बराबर क्या है? हमें मान क्या चाहिए? तो यहाँ से x कहाँ है? x स्क्वायर x dx बराबर क्या आ जाएगा? dt बटे माइनस का 8। तो रखो मान भैया इंटीग्रेशन। इसका मान क्या आया? dt बटे माइनस 8 बटे में इसको क्या माना था? t। तो माइनस का 1/8 कर लिया बाहर, तो इंटीग्रेशन dt बटे t। देखिए मैंने सूत्र लिखा रखा है इंटीग्रेशन dx बटे x का log x होता है समाकलन प्लस c। तो माइनस का 1/8 dt बटे t का क्या हो जाएगा? log t प्लस c। और t की वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/8 और log 9 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस c। यदि आप अभी समझ रहे हैं तो समझ लीजिए, अभी इंटर में जो लड़के पढ़ते हो तो उसे लगवा लेना कितना कौन से क्या कर लेगा। अगर मान लो कि परीक्षा नहीं हुई तो पास फिर से हो जाओगे ऐसे, लेकिन हमने पहले बता दिया था कि ये मार्कशीट नमक रखने के काम नहीं आएगी। कि जब तुम्हें आता नहीं है तो चाहे 99% नंबर हो, आगे क्या करोगे? इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपको पढ़ना चाहिए, नहीं बात समझ में आ रही तो बाद में समझोगे।